नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। काशीपुर मानपुर रोड पर बड़ा सड़क हादसा, एक युवक की मौके पर हुई मौत। काशीपुर मानपुर रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें परिवार के 3 बेटों में से एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को आनन फानन में काशीपुर के उजाला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, मृतक के घर में बीते दिन शादी समारोह का आयोजन हुआ था, जिसका सामान वापस करने के लिए मृतक विशाल का भाई विक्रम व चचेरे भाई किशन के साथ मानपुर रोड पर स्थित कैटरिंग का सामान छोड़ने जा रहे थे कि तभी सामने से आ रहे 10 टायर डंपर में उसकी स्कूटी जा टकराई, जहां पर मौके पर ही विशाल की मौत हो गई, जबकि विक्रम व किशन का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने विशाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। काशीपुर के 2 पत्रकारों व प्रॉपर्टी डीलर के विवाद में प्रॉपर्टी डीलर ने की प्रेस वार्ता। चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय में आज महाविद्यालय के वरिष्ठ लिपिक संदीप भारद्वाज का विदाई समारोह का आयोजन। काशीपुर के खोगराताल मंदिर के पीछे मिले 3 अजगर। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में बीते दिनों 2 पत्रकार व प्रॉपर्टी डीलर के बीच हुए विवाद में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसके बाद आज प्रॉपर्टी डीलर सौरभ अग्रवाल ने इस मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला और उन्होंने अपनी हत्या की आशंका भी जताई। पत्रकारों को धन्यवाद करूंगा जो मेरी बुलावे पे यहाँ पे उपस्थित हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि एक प्रेस विज्ञप्ति में विकास गुप्ता जी पत्रकार ने कहा गया है कि साहब की ऐसे सौरभ अग्रवाल के द्वारा मेरे पर गलत आरोप लगाए गए हैं, मिथ्या लगाए गए हैं और इसमें विक्टर सिटी 2 पत्रकारों ग्रुप को जोड़ा जा रहा है, मीडिया सेंटर को जोड़ा जा रहा है। तो पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ना तो उसका मीडिया सेंटर से कोई ताल्लुक है, ना दिलप्रीत सेठी से कोई ताल्लुक है। ये मेरी लड़ाई विकास गुप्ता और सौरभ अग्रवाल की, क्योंकि विकास गुप्ता ने मेरे साथ ठगी करी है। मैंने उसके लिए अपने ठगी का जो मुझे एहसास हुआ तो उसके लिए मैं दिलप्रीत सेठी जी एक व्यापारी भी हैं और एक पत्रकार भी हैं, मैं उनके पास गया और मैंने उनके पास अपना पक्ष रखा और मैंने उनको अपने सारे सबूत दिखाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके सबूत ठीक है, आप इनको उच्च अधिकारी के पास जाइए और अपना प्रस्ताव रखिए। तब मैं उच्च अधिकारियों से मिला, मैंने उसको जीती। तो मैं अपने बहुत अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने उसको तुरंत संज्ञान में लिया, क्योंकि हमारे धामी जी ने 0 टॉलरेंस पद्धति चालू कर रखी है, जिससे तुरंत उसको संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब इसमें जांच चल रही है, जो भी होगा निष्पक्ष होगा और अच्छा ही होगा। जो भी होगा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास जो इस केस को विकास गुप्ता जी डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि साहब मेरा रामपुर में केस है, फलाना केस है या एसपी के नाम पर है, तो ना तो इसमें मेरा रामपुर में, क्योंकि रामपुर से मैटर में मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रोसीडिंग स्टे मिला हुआ है। वो मेरे मामा का मेरा पारिवारिक मैटर है, जिसमें मैंने उनकी कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने मेरे से बंधक करवा रखी है, तो जिसको मैंने रिलीज करवाने के लिए उन्होंने नोटिस दिया था, तो उन्होंने उसके संबंध में उन्होंने मेरे पे केस करा झूठा मुकदमा। उसके केस के बाद हम कई बार मिले, मुलाकात हुई और सब चीजें भी हुई, और उसके बाद जब वो नहीं माने तो हमारा आज उच्च न्यायालय से प्रोसीडिंग स्टे है, तो मेरी उनसे कोई वार्तालाप नहीं है। विकास गुप्ता जी जो इस केस को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, ये लड़ाई मीडिया सेंटर और किसी की नहीं है, ये लड़ाई सौरभ अग्रवाल, विकास गुप्ता और लवप्रीत की है, जिन्होंने मेरे साथ ठगी करी है। मुझसे उन्होंने 54,50,000 रुपये नकद और 2 प्लॉटों की रजिस्ट्री मेरे पार्टनर अलीम के द्वारा करवाई गई। विकास गुप्ता जी जैसे कहते हैं कि मेरे पर कोई इल्जाम नहीं, मेरे 25 साल के कैरियर में मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, कुछ नहीं है, तो 2012 में विकास गुप्ता जी यदि आप पे कोई वो नहीं है तो 2012 में शकुंतला देवी के जो आपने 17 लाख रुपए हड़पे थे, जिसमें कोर्ट में मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें कई धाराएं आप पे लगी थी, काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है, कोर्ट में विचारा नहीं हुआ। उसके बाद शकुंतला देवी का ना तो आज तक पता चला, ना कोई शकुंतला देवी लॉकडाउन की कहाँ है, आप ये तो बताइए। आप तो खुद पहले से ही फ्रॉडी हैं। कितने फ्रॉड आपने कर रखे हैं, कितने लोगों के फोन आ रहे हैं कि साहब आपने सही करा, आपने सही करा, जो आज तक आम जनता चुप बैठी थी, आज वो कई लोग मुझे फोन कर करके कह रहे हैं कि विकास गुप्ता के साथ सही हो रहा है, विकास गुप्ता सही कर रहा है। हमें भी ब्लैकमेल कर रखा, हमसे भी कई लोगों पर कई लोगों का उत्पीड़न कर रखा था, जो लोग डर की वजह से आगे नहीं आ पा रहे। मुझे अपनी जान माल का खतरा है, क्योंकि इरादतन कुछ इसमें भूमाफिया, शराब माफिया और खनन माफिया जुड़ चुके हैं, जिनसे मुझे अपनी जान माल का खतरा, हत्या का अंदेशा है कि मेरी लोग हत्या करवा सकते हैं। क्योंकि जब उस शकुंतला देवी का ही नहीं पता चला जो उनके साथ जुड़ चुके हैं, तो शायद हो सकता है मेरा भी पता चला। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इसमें मेरा सहयोग करें और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको तुरंत संज्ञान मिले और अपराधियों को, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे सजा मिले और वो अपराधी हैं तो उनको सजा जल्द से जल्द दिलवाई जाए, कि जिससे मेरे या मेरे परिवार पर कोई भी दुर्घटना होती है या घटना घटती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकास गुप्ता और लवप्रीत की होगी, क्योंकि उनके साथ कुछ खनन माफिया, शराब माफिया लोग जुड़ चुके हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में आज महाविद्यालय के वरिष्ठ लिपिक संदीप भारद्वाज का विदाई समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति की अध्यक्षा श्रीमती बिमला गुड़िया द्वारा उपहार भेंट कर सम्मानित किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत, प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, बीएड विभाग एवं समस्त महाविद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा सेवानिवृत्त हुए संदीप भारद्वाज को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं सहित सम्मान भावपूर्ण विदाई दी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को देर शाम खोखराताल मंदिर के पीछे 3 अजगरों के होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तीनों अजगरों का रेस्क्यू किया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। तीनों एक भाड़ में घुसे पड़े हैं भाई तो